ये देख रहे हो, ये एक सरकारी स्कूल है इंदिरापुरम के एरिया में। और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं सोसाइटी है सारे तरफ। ठीक है, बहुत दूर का दिख रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, और ये एक छोटा सा स्कूल है जो आप देख सकते हैं। ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन रंग के जो खंबे से हैं वो है स्कूल। ठीक है, ये पूरे इस इंदिरापुरम के एरिया में और भी आगे का मैं ले सकती हूँ। वहाँ पूरा मतलब मैंने पूरा एरिया देखा हुआ है, काफ़ी टाइम से देख रही हूँ पूरा। मुझे सिर्फ यही स्कूल है, एक सरकारी स्कूल, और इसमें भी आए दिन पानी भर जाता है। अभी 3-4 दिन से बारिश हो रही है तो पानी भर जाता है कभी कुछ। और कभी भी मैंने यहाँ से, मेरी बालकनी से प्रॉपर ये स्कूल दिखता है। कभी भी मैंने प्रॉपर यहाँ पे कोई प्रेयर नहीं सुनी है, ना कोई प्रेयर होते हुए मॉर्निंग में देखी है, और ना ही कुछ ऐसा देखा है। क्या पढ़ाई होती है मुझे नहीं पता, बस स्कूल है। ठीक है, और ऐसे ही पता नहीं ये स्कूल कैसे बच गया, मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि जिस हिसाब से सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल सारे बंद हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पे आजकल सब डिपेंड हैं, चाहे जिसके पास जिस तरह से इनकम होती है लोगों के पास, उसी हिसाब से लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है तो वो कहाँ पढ़ाएगा। जैसे मैं बाहर जाती हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, देखती हूँ तो मैं कुछ बच्चे ना रेडियो पे जो सब्ज़ी वाले होते हैं उनके बच्चे वहीं पे लगे होते, काम कर रहे होते, तो मैं कई बार पूछ लेती हूँ आप स्कूल नहीं गए? तो थोड़ी देर चुप रहते हैं, बोलते हाँ हाँ जाएंगे, आज तो बारिश हो गई तो फिर इसलिए नहीं गए, या कोई और बहाना, या सुबह जाते हैं अभी शाम को काम कर रहे हैं स्कूल के बाद, या जो भी है। कोई भी बच्चा प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, और सरकारी स्कूल है ही नहीं, प्राइवेट स्कूल हैं थोड़े बहुत, यहाँ पीछे भी हैं सोसाइटी के, उधर पीछे भी हैं और भी हैं। तो उनकी फ़ीस, मतलब एक छोटे प्राइवेट स्कूल की फ़ीस ही उन्होंने इतना स्टैंडर्ड हाई कर रखा है कि 3,000 4,000, इससे कम नहीं है। तो हर व्यक्ति, किसी के पास 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, हर व्यक्ति 10,000 रुपये, अगर 3 बच्चे हैं तो वही 10,000 के आसपास फीस हो जाएगी। इतना कोई भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। और सरकारी स्कूल सारे तोड़े जा रहे हैं, सारे स्कूल बंद हो रहे हैं, कोई इस बारे में बात तक नहीं कर रहा है। मैं कभी भी ना इस तरह की कोई भी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरा ये नहीं है, ठीक है सब ठीक चल रहा है। लेकिन जिस हिसाब से बंद हो रहे हैं, कोई बताएगा? या ये सरकार को बस पूरे भारत में बस बीजेपी की सरकार ही होनी चाहिए? बीजेपी काम क्या कर रहा है वो, उसके बारे में क्यों नहीं कोई बात करना चाहता? और ये यूपी में आता है, यूपी में 10 साल से योगी जी का है। तो स्कूलों के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो क्या उनका फ्यूचर होगा? सब तो रेडी लगा के सब्जियां नहीं बेचेंगे, सब तो पकौड़े नहीं तलेंगे। उनको भी हक है कि कोई बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, अगर वो आगे पढ़ाई करके निकलना चाहे तो वो। मुझे बड़ा ऐसा मेरा अंदर से दिल टूटता है जब मैं किसी छोटे बच्चे को, मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो सब्जी करते हुए देखती, या मैंने फ़ोन करके घर पे मंगा रही हूँ तो कोई छोटा बच्चा देने आता है, मैं तुरंत से तपाक से पूछ देती हूँ स्कूल नहीं गए आज? फिर मैं सोचती हूँ स्कूल है कहाँ, जाएगा कहाँ कोई? स्कूल जाने के लिए स्कूल होने भी तो चाहिए। और एक तरफ इंटरनेट और सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाया हुआ है कि प्राइवेट स्कूलों की लूट मची हुई है, इनको बंद करो, इनको बंद करो, इनको बंद करो। अपने आप लूट उनकी ख़त्म हो जाएगी। उसके कंपटीशन में आपके पास सरकारी स्कूल होने तो चाहिए। आप सरकारी स्कूल खोलो, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दो, अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके टीचर आती है, उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने का काम दो, जैसे प्राइवेट स्कूल में रहता है। अपने आप लोग अपने बच्चों का, कोई नहीं चाहता है कि वो अपनी इनकम से ज़्यादा
एजुकेशन पे खर्च कर दे या स्वास्थ्य पे खर्च कर दे। सब चाहते हैं कि हमारा काम कम से कम में हो जाए, लेकिन जब उसका काम नहीं चल रहा होता है तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करता है, क्योंकि उसकी मजबूरी है अपने बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, कोई अपने बच्चों को बिना पढ़ाए नहीं रखना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो सरकारी स्कूल में ही उसका बच्चा क्यों ना जाए, हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े। जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा करता है, जिसके पास कम है वो कम में भी पढ़ाना चाहता है। बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही होती है। ये 5 किलो राशन या ये सब नहीं चाहिए होता है किसी को। एजुकेशन, हम 5 किलो राशन दे रहे हैं, मत दो 5 किलो राशन, मत दो कोई चीज़ फ्री में, लेकिन जो बेसिक नीड्स है उसको तो एजुकेशन दो, हेल्थ दो फ्री में। वो तो है नहीं। 5 किलो राशन का क्या करेगा? और उस पर भी बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट होता है, जितने का वो राशन नहीं होता है 5 किलो, ठीक है, उससे ज़्यादा उस पर एडवर्टाइजमेंट पे आप खर्च करते हो। मेरे पूरे परिवार में अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देता था तो मैं लड़ जाती थी कि नहीं, आपको बीजेपी को ही वोट देना है। लेकिन अभी पता नहीं क्यों मुझे इस चीज़ पे इतना रोष आ रहा है कि क्या ये सब। एनीवे, पता नहीं क्या होने वाला है, नो आइडिया। बीजेपी जीत रही है हर जगह, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे इससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं बीजेपी से ये चाहती हूँ कि जिस जिस राज्य में आप हो, मेन काम आपका एजुकेशन पे होना चाहिए। आप एजुकेशन ही नहीं दोगे तो किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। देश पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, बिना पढ़े देश नहीं बदल सकता। सिर्फ राज ही कर सकते हो। ऐसे तो अंग्रेज भी राज कर रहे थे, क्यों भगाया उनको? उनको ही रहने देते। वो भी तो इसी वही यही तो पैटर्न था उन लोगों का भी कि पढ़ने मत दो, काम नहीं करने दो, ये मत करने दो, वो मत करने दो, अपनी तरह से कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भी तो वही आ गया। अब बड़ी उम्मीद से लोगों ने आपको उसमें लाए हैं, 10 साल से 12 साल से हो, इससे बेहतर तो हम पहले थे।